नाउ अब इसी को चलते हुए हमारे भारत पे आते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है समझना। आप ये समझ लो, यू पीपल मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ। देयर इज अ रूट कॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। डिबेट में क्या होता है इंडिया में कि इंडिया में क्या होता है, एक तो आपको पता है 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जहां से ही पहली बार टायरकी आती है। तो वहां से टायरकी आती है, डिवीजन ऑफ पावर की बात हो जाती है, एक रिजर्व सब्जेक्ट होते हैं। ये देखो हिस्ट्री का पार्ट है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। डिवीजन ऑफ पावर की बात आ जाती है। ओके, फिर आपके 1935 आता है, 35 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है समझो, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, जो प्रांत होते हैं उनको स्वायत्तता दे दी जाती है। तो यहां से ही क्या होता है, फेडरलिज्म की नींव रख देते हैं। फेडरलिज्म का यहीं से बेस आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और 35 एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इंस्पायर करता है। तो पहले से ही नींव रख दी गई थी। द बेस वॉज ऑलरेडी देयर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। जो आपकी संसद थी 1950s में, न तो 1946 से लेकर जो 1949 था, यहां पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ते हैं। समझ लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, अंबेडकर जी का व्यू होता है। और अंबेडकर जी का व्यू इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड द मेंस। अब क्या होता है, यहाँ पे डिबेट चल रही होती है। डिबेट का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए के एम मुंशी टाइप के, कुछ लोग बोलते हैं यूनिटरी होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, और कुछ लोग संघवाद की बात करते हैं। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर जी होते हैं वो क्या बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि हम यूएसए का मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, जो कि वहां पे क्या कमिंग टुगेदर है, क्योंकि कमिंग टुगेदर तो है नहीं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया जहां पे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 1 में लिखा है। भारत जो है फेडरेशन नहीं है, ना फेडरलिज्म है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारे पूरे संविधान में फेडरलिज्म लिखा नहीं है। ऑल्दो एसआर बुमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेडरलिज्म जो संघवाद है भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज नो मेंशन ऑफ द फेडरलिज्म। क्लियर। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि भारत विल बी, इंडिया विल बी अंडर आर्टिकल 1, इट विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर। प्लस ही सेज, अब ये पॉइंट समझना, इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल ये टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ, समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इसका मतलब समझ लो। ये अंबेडकर जी बोलते हैं कि भारत का यूनियन है वो क्या है, वो तुम्हारा इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, उनको तोड़ा जाता है, लेकिन यूनियन को नहीं। अपोजिट टू यूएसए। अब अपोजिट टू यूएसए में क्या था, वहां पे जो यूनियन था वो डिस्ट्रक्टिबल था, स्टेट्स वो नहीं थे। ठीक है, तो अपोजिट टू यूएसए, यूएसए में अपोजिट था। अब ये टर्म आपको याद रखना चाहिए, व्हाट, एक तो यूनियन ऑफ स्टेट पता है आर्टिकल 1 में, दूसरा इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर।